हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल परीक्षा। ठीक है गाइज, आपको जैसे कि पता ही है कि ये परीक्षा जॉब्स अपडेट चैनल है। इस पे आपको रोज़ डेली की 2 और 3 जॉब्स जो हैं उनका अपडेट आएगा। ठीक है, और आपको इस चैनल पे जो है JKSSB के एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको उसके टॉपिक्स के MCQs मिलेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिपीटेड MCQs जो तुम्हारे पेपर्स में आ चुके हैं वो आपके लिए MCQs हम लेके आते हैं। तो गाइज़, अगर जो फर्स्ट व्यूअर है इस चैनल का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके तरफ बेल आइकन को दबा के रख दीजिए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट जॉब अपडेट होगा वो आपके तक जो है वो पहुंच पाएगा। पूरी एक्सप्लेनेशन बताई जाती है इस पे कि कहाँ पे लिंक होगा, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो आज जो है मैं आपको MCQs करवाऊंगी। जो जनरल साइंस है हमारी इसकी JKSSB अभी अकाउंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, उसमें जनरल साइंस के, तो उसके बेसिस पे हम जो लेटेस्ट पीछे एग्ज़ाम्स में जो MCQs आए हैं हम उनके उसके बेसिस पे जो है आपके लिए आज एक वीडियो जो है मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो गाइज आज हम +70 MCQs इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो जनरल साइंस के रिलेटेड होंगे। तो ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो हैं वो आ चुके हैं। तो आज हम इनके ऊपर +70 क्वेश्चंस करेंगे। और आपके 10 मार्क्स की जैसे देखा जाए तो जनरल साइंस जो है आपकी 10 मार्क्स ही है, तो 70 क्वेश्चन ये कराऊंगी। इसके बाद पहले भी वीडियोज़ आ चुकी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग। अगर आप वो पूरी वीडियोस देखोगे तो श्योर है कि आपके 7 और 8 मार्क्स जो हैं इन क्वेश्चंस में से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल ऑर्गेनल नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जो है वो बोला जाता है, तो वो कौन सा है? राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्गेनल इन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्रोटीन जो है हमारे इकट्ठे होते हैं, तो वो कौन सा है? राइबोसोम्स। इसीलिए राइबोसोम्स को हम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसिस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, राइबोसोम्स हैज़ इट साउंड, राइबोसोम्स के अपने क्या होते हैं? RNA। ठीक, नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन सेल, 2 तरह के कौन से एसिड हैं जो सेल के में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से हैं? DNA एंड RNA। तो अगर हम इसकी एब्रीवेशन देखी जाए तो DNA जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और RNA जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो है वो बेसिक यूनिट जो है वो क्या होता है, तो वो क्या है? DNA। ओके, नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA, DNA का जो है वो फंक्शनल यूनिट क्या होता है? ठीक है, DNA का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? जीन्स होता है। तो जो एक जीन जो होता है यही एक बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारा हेरिडिटी का। और जीन्स जो है वो किससे बने होते हैं? हमारे DNA से बने होते हैं। ठीक है, जो जीन होता है वो एक बेसिक फंक्शनल और फिजिकल यूनिट होता है किसका? हेरिडिटरी का। और जो जीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? DNA से। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ DNA का क्या फंक्शन होता है? अभी हमने ऊपर किया कि ये क्या करता है, आपको पता है जीन जो है मैंने अभी ऊपर बताया कि फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटरी का। तो जीन्स जो है वो क्या करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है कि वो जो भी हमारे हेरिडिटरी ट्रेट्स होंगे तो वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, पेरेंटल से चाइल्ड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ RNA का क्या फंक्शन होता है? जैसे DNA का जो है फंक्शन होता है हेरिडिटरी ट्रेट्स को जो है वो ट्रांसमिशन करना है, तो RNA जो है रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो तुम्हारा फंक्शन क्या करता है? वो प्रोटीन को क्या करता है? सिंथेसिस करता है। ठीक है, ईच क्रोमोसोम्स हैज, हर एक क्रोमोसोम्स में क्या होता है?
तो अभी एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो हर एक क्रोमोसोम्स के साथ क्या होता है, ए पेयर ऑफ डीएनए, हर एक क्रोमोसोम्स के साथ एक पेयर ऑफ डीएनए जो है वो होता है। मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के साथ हर एक पेयर के साथ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो 23 पेयर ही किसके होंगे, डीएनए के, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए शुगर इज कॉल्ड, डीएनए शुगर को जो है वो क्या कहते हैं, डीएनए शुगर को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस। ओके। नेक्स्ट, द नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए, डीएनए में जो है वो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो कितने हैं, अगर हम 4 नाइट्रोजन बेसिस जो है डीएनए में अक्कर करते हैं, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स में 4 नाइट्रोजन बेसिस जो है वो अक्कर करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमाइन और साइटोसाइन, ठीक है। इनको जो है वो रिप्रेजेंट हम करते हैं, सी को साइटोसाइन, ठीक है, जी गुआनिन को जी से, एडेनाइन को ए से और थाइमाइन को टी से, ठीक है। नेक्स्ट, द आरएनए शुगर, आरएनए शुगर जो है वो क्या है, तो आरएनए शुगर क्या है, राइबोस। नेक्स्ट, अभी हमने ऊपर क्या कि नाइट्रोजन बेसिस जो ये CG80 थे, तो अब नाइट्रोजन बेसिस इन आरएनए जो है वो कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसाइन और गुआनिन। ओके। नेक्स्ट, द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो था वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो किसने किया था, जेम्स वैटसन और फ्रैंकिस क्रिक ने जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। द इंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइजोम्स, जो हमारा लाइजोम्स है उसमें कौन से इंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे लाइजोम्स में। ओके। नेक्स्ट, लाइजोम्स जो है वो किसने डिस्कवर किए थे, तो लाइजोम्स जो है क्रिस्टन डी धुवे ने जो है वो डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट, कंपाउंड्स एंटर द सेल थ्रू, जो हमारे सेल में कंपाउंड्स एंटर करते हैं तो वो किसकी वजह किससे होते हैं एंटर, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उससे जो है वो हमारे एंटर होते हैं, ठीक है, कंपाउंड। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गन्स विच इज साइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन लिविंग सेल, कौन सा सेल ऑर्गन्स है जिसमें जो है लिविंग सेल में जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल जो है कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जो अपने सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो करता है और इसको पावर ऑफ द सेल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने आपको इसके एक फंक्शन बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका क्या फंक्शन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेलुलर रेस्पायरेशन करता है, एटीपी प्रोडक्शन जो है ये करता है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डैश इज द सेल ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म सेलुलर रेस्पायरेशन, तो कौन करता है सेलुलर रेस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन विच डज नॉट नीड ऑक्सीजन, ऐसी सेलुलर रेस्पायरेशन की स्टेज जिसमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो कौन सी होती है, गैलीग्लोसिस जो होता है उसमें जो है ऑक्सीजन की नीड जो है वो नहीं पड़ती है सेलुलर रेस्पायरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइंड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है वो किसने कॉइन की है, तो वो किसने की है, कार्ल बेंडा, कब की थी, 1898 में। ओके। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस इन विच द मेन प्रोडक्ट इज एनर्जी, ऐसा प्रोसेस बताना है आपको जिसमें मेन प्रोडक्ट जो होता है वो एनर्जी होता है। अभी ऊपर हमने किया सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जो अपना सेलुलर रेस्पायरेशन खुद परफॉर्म करता है, तो उसमें मेन सेलुलर रेस्पायरेशन में मेन प्रोडक्ट ही क्या होता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी बनती है, तो वो किस फॉर्म में बनती है, तो वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनती है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको एटीपी की फुल फॉर्म बताऊंगी। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी, कौन से मॉलिक्यूल्स को, यहाँ से ही पता चल रहा है, ऊपर हमने पढ़ा कि कौन से एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म करता है, तो उसको किस
मॉलिक्यूल्स में किस फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन है कि विच मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एनर्जी करेंसी, कौन से मॉलिक्यूल्स को जो है वो एनर्जी करेंसी के नाम से बोला जाता है। तो वो कौन से मॉलिक्यूल को बोला जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी आ गया ATP स्टैंड्स फॉर, ATP मॉलिक्यूल्स तो हम पढ़ रहे हैं। अब ATP होता क्या है, तो ATP क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, द सेल दैट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, तो वो कौन सा है, RBC। RBC जो है इसमें प्रोटीन जो इकट्ठा करता है, सिंथेसिस करता है, तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। तो RBC जो है ऐसा सेल है जिसमें लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वाला। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स दैट विल गेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें कितने ATP मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं। तो कितने मिलते हैं, हमेशा याद रखना, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 38 ATP जो एनर्जी जो है वो रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट्स इन द कंपोनेंट्स ऑफ ATP जो एलिमेंट वो है आपका मॉलिक्यूल है, उसमें जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नेक्स्ट, कर्ब्स साइकिल इज रिलेटेड टू, एक कर्ब साइकिल होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। कर्ब साइकिल जो है वो किसके रिलेटेड है, तो वो किसके से रिलेटेड है, सेलुलर रेस्पिरेशन के रिलेटेड है। नेक्स्ट, सेल रेस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल रेस्पिरेशन जो है वो किसने डिस्कवर की थी, तो वो किसने की थी, एडोल्फ कर्ब्स ने। ठीक, नेक्स्ट, द होल प्रोसेस ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय, ये तो हमको पता ही है कि सारा सेल का पूरा एक सेल है जैसे, उसका प्रोसेस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल विदाउट न्यूक्लियस, कौन सा सेल है, आपको पता है दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये सारे क्वेश्चन हमने 9th और 10th क्लास में पढ़े होते हैं, बट हम अगर आप NCERT की बुक्स पढ़ोगे या JK बोर्ड की बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ये सारे कंसेप्ट जो हैं तुम्हारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल विद न्यूक्लियस, अभी अपने ऊपर पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जो है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है सेल, तो वो कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया, तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था, तो जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस इन विच लाइजोम्स डाइजेस्ट इट्स ओन सेल ऑर्गेनल्स, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें लाइजोम्स जो हैं वो अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। तो एटोप्लेगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइजोम्स जो हैं वो अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, एक न्यूक्लियस के बीच में कभी आप देखा होगा, अगर माइक्रोस्कोप या कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक नेटवर्क सा जो है वो हमें शो होता है। ठीक है, तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, तो क्रोमैटिन रेटिकुलम जो है उसको जो नेटवर्क शो होता है हमें, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के अंदर शो होता है, तो उसको हम क्रोमैटिन रेटिकुलम के नाम से जो है वो बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज़ फर्स्ट एक्सप्लेन्ड इन द बुक, सेल का जो भी स्ट्रक्चर था वो पहले कौन सी बुक में जो है वो एक्सप्लेन किया गया था, तो वो कौन सी बुक थी, माइक्रोग्राफिया एक बुक है, उसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, द लिविंग थिंग्स विच डू नॉट ओबे सेल थ्योरी, कौन सी ऐसी लिविंग थिंग है जो है सेल थ्योरी को अब ओबे जो है मानती नहीं है, तो कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है जो जिसमें सेल थ्योरी को जो है वो नहीं मानती, जो सेल थ्योरी ने कहा है वो ऐसी कौन सी लिविंग थिंग है जो उसको नहीं मानती है, तो वो कौन सा है, वायरस। ठीक, नेक्स्ट, द साइंटिस्ट
फर्स्ट स्टडी अबाउट ऑल स्ट्रक्चर एंड सेल रिएक्शन। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पूरा सेल रिएक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो पढ़ा था? तो वो कौन थे? थियोडर सचवान जो थे, इन्होंने पूरा ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जो है वो स्ट्रक्चर और सेल रिएक्शन के बारे में जो है वो पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट, सचवान सेल आर सीन इन, एक सेल है सचवान सेल, ठीक है, जो इन्होंने देखो साइंटिस्ट का नाम ही है, इन्होंने जो है वो किस में जो है वो ये सचवान सेल जो है वो सीन किया था। नर्व सेल एक लाइक ट्री और ब्रांचेस उसकी तरह एक नर्व सेल होता है, तो उसमें जो है वो सचवान सेल को जो है वो सीन किया गया था। नेक्स्ट, द वर्ड सेल केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो एक ये जो हम बार बार सेल सेल बोल रहे हैं, तो ये कौन से वर्ड से जो है वो आया है? तो सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिससे जो सेल वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बनी होती है? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनी है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, कोई भी होगा, उसमें जो है सेल से जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखना, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी जो है वो सेल की स्टडी को कहते हैं। अगर हम टिश्यू की बात करें तो स्टडी ऑफ टिश्यू किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यू जो है वो हिस्टोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का बेसिक यूनिट, ठीक है, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो क्या है? बेसिक यूनिट सेल है। तो अगर फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये भी पूछा जाता है और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में भी पूछा जाता है। अगर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो सेल बोला जाएगा, और अगर फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बोला जाएगा तो वो प्रोटोप्लाज्म होगा आपका। अब मैंने आपको ऊपर पीछे बताया किसी की इन्वेंशन टिश्यू की बताई शायद। तो अभी देखो सेल के आगे कि हु इन्वेंटेड द सेल, सेल को किसने इन्वेंट किया था? तो वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। ठीक है, नेक्स्ट, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जो सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी? तो वो किसने की थी? एम.जे. सेचिविन और थियोडर सचवान ने की थी। और कब की थी? 1839 में। ठीक, नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व कॉक सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिसने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है कॉक सेल को ऑब्जर्व किया था? तो अभी हमने ऊपर देखा कि जिसने अगर याद ऐसे रखना कि जिसने डिस्कवर किया होगा सेल को तो वही जो है माइक्रोस्कोप के अंदर पहली बार सेल को देखेगा। तो वो कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में किया था। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसको कॉक सेल को ऑब्जर्व किया था? तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, प्लांट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, अब प्लांट सेल जो है वो भी किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने ही जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक, नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल किसका होता है? कौन से एनिमल का है? तो लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एनिमल का है। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट एग जो है वो माना, लार्जेस्ट सेल जो है वो माना जाता है। लार्जेस्ट सेल किसको माना जाता है? ऑस्ट्रिच को, एग को जो है वो लार्जेस्ट सेल जो है वो माना जाता है। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो किसको माना जाता है? माइकोप्लाज्मा जो है उसको स्मॉलेस्ट सेल के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म नोन एज प्लूरोनमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको प्लूरोनमोनिया के नाम से जो है वो जाना जाता है, तो वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल जो है वो कौन सा होता है? स्पर्म को जो है वो सबसे छोटा सेल जो है वो माना जाता है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें अगर ह्यूमन बॉडी में तो वो किसको बोला जाता है? ओवम को। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल, अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए ह्यूमन बॉडी में तो वो किसको बोला जाता है? न्यूरॉन को। पावर हाउस ऑफ अ सेल, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो बोला जाता है। ठीक है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो हम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन पूछा जाएगा, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स पूछा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जा सकते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के ब्रेन किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। सारा फंक्शन जो है न्यूक्लियस का, सेल का, वो न्यूक्लियस पे जो है तुम्हारा डिपेंड रहता है, ठीक है। किचन ऑफ द सेल, सेल की किचन किसको बोला जाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट को जो है वो सेल ऑफ द किचन जो है, किचन ऑफ द सेल जो है वो बोला जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है वो किसको बोला जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल जो हमने ऊपर पढ़े उनको जो है वो बोला जाता है, क्योंकि जो एनर्जी है आपकी तो वो एटीपी मॉलिक्यूल से जो है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए में जो है वो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो एटीपी है तो उससे जो है आपका एनर्जी करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, सुसाइडल बैग्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसाइड, हमारी ह्यूमन बॉडी में सुसाइडल बैग जो है वो किसको कहा जाता है, तो सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, लाइजोम्स को जो है वो सुसाइडल बैग जो है वो कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, सेल की ट्रैफिक पुलिस जो है वो किसको बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज़ को जो है वो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल, सेल का स्केलेटन सिस्टम जो है वो किसको बोला जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक बॉडी का पार्ट जो है वो सेल में, मैक्सिमम बॉडी पार्ट जो है वो सेल में भी होंगे, जैसे आपको ट्रैफिक पुलिस दिखी, स्केलेटन सिस्टम दिखा, ब्रेन दिखा, तो बहुत सारी ऐसे पार्ट्स जो हैं वो सेल में भी हैं। तो जैसे स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल जो है वो किसको बोला जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो बोला जाता है। द सेल हैविंग मोस्ट लाइफ स्पैन इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा सेल है ह्यूमन बॉडी में जिसका सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है, जो सबसे ज़्यादा देर तक जिंदा रहता है, तो वो कौन सा है, आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इंक्लूडिंग इन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो किस में इंक्लूड होते, किस में आते हैं, तो वो किस में आते हैं, प्रोटोप्लाज्म में जो है वो आते हैं, ठीक। गाइज आज हमने जो है ये 63 क्वेश्चंस किए, तो गाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आप अगर वीडियो लास्ट तक देखी हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी पार्ट जो है वो स्किप हुआ होगा, तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ही आपको, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ 3 और 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको इस वीडियो में से आएंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।